अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस, ये दोनों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस थी। इनका हमने ये पढ़ा कि इनका पीएमएफ ड्राइव कैसे हुआ, ठीक है जी। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए और उसका हमने समीशन जब हम अप्लाई करते हैं पीएमएफ पे तो वो इक्वल टू 1 होता है, हमने ये प्रूव किया। आज के इस लेक्चर में हम थर्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका भी वही क्वेश्चन है जी। इसका सबसे पहले हमने पीएमएफ जो फंक्शन है इसका प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन वो ड्राइव करना है जी। वो किसके इक्वल होता है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के सी एक्स इंटू एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर में है जी एन सी एन, ठीक है जी। सी यहाँ पे क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले तो हमें इसका ना पता होना चाहिए, सारा इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए जी इसका, ठीक है जी। कि इन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द पैरामीटर्स जो होते हैं वो एन स्मॉल एन स्मॉल के कैपिटल एन होता है और एक सपोर्टिंग एलिमेंट होता है एक्स के। एन क्या है जी? कैपिटल, वो है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, और स्मॉल के क्या है? वो नंबर ऑफ अवेलेबल सक्सेस इन पॉपुलेशन, ठीक है जी। यानी कि पॉपुलेशन में अवेलेबल सक्सेस किसी भी टाइप की हो सकती है सक्सेस, तो कितनी होती हैं? वो है के। फिर हम उसी पॉपुलेशन में से एक सैम्पल सेलेक्ट करते होते हैं, ठीक है जी। वो सैम्पल को क्या नाम दिया जी? स्मॉल एन। और उस सैम्पल में जो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए ना, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसे हमने एक्स का नाम दे दिया। उसके बाद एज वी नो दैट इन हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है जी। यानी कि हमने अगर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमने प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की फाइंड करनी होती है तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड करनी होती है। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि अगर हमने एक बॉक्स में से दो बॉल्स यानी कि रेड बॉल निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? फिर वो बॉल हमने वापस उसमें बॉक्स में पुट नहीं करनी, वो हमने बॉल निकाल देनी है बाहर, यानी कि रिप्लेसमेंट नहीं की हमने उसकी, ठीक है जी। एंड व्हेन वी फाइंड विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जब हम प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड करते हैं तो वो यूज़ कॉम्बिनेशन, हम परमुटेशन के बजाय कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अब देखें जी, वी स्टार्ट प्रूफ। सपोज वी हैव ए पॉपुलेशन ऑफ साइज़ एन, हमारे पास पॉपुलेशन का साइज़ एन है, ठीक है जी। एक पॉपुलेशन आपने कोई सी भी अपने जेन में ना साथ साथ कोई एग्जाम्पल रिलेट करते जाएंगे। आपके पास एक पॉपुलेशन एन है। लेट के बी ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सक्सेस, और उसमें जो के है वो स्पेसिफिक टाइप है सक्सेस की। तो अगर पॉपुलेशन एन में के सक्सेसेस हैं तो एन माइनस के जो रिमेनिंग बचे वो फेलियर्स ही हुए ना, तो एन माइनस के आर फेलियर्स। वी आर इंटरेस्टिंग इन सेलेक्टिंग ए सैम्पल साइज एन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम कैपिटल एन, ठीक है जी। हमने एक सैम्पल साइज सेलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम पॉपुलेशन। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एक्स सक्सेसेस एंड एन माइनस एक्स फेलियर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, यानी कि हमने जब एक पॉपुलेशन थी उसमें जो अवेलेबल सक्सेस थी ना किसी भी टाइप की वो थी के, तो एन माइनस के हमारे पास आ गए फेलियर्स। तो हमने एक सैम्पल सेलेक्ट किया जी पॉपुलेशन में से स्मॉल एन। उस स्मॉल एन में हमें जो रिक्वायर्ड सक्सेस है ना एक्स, वो रिक्वायर्ड सक्सेस होगी, यानी कि जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो स्मॉल एन माइनस एक्स जो बचेंगे वो हमारे पास फेलियर्स की प्रोबेबिलिटी बच जाएगी, ठीक है जी। तो वही चीज़ है, कैन बी कैलकुलेटेड एज। वो हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमने एक्स सक्सेस जो है वो हमने सेलेक्ट की फ्रॉम के अवेलेबल सक्सेस में से। अवेलेबल सक्सेस कितनी है जी? हमारे पास के। तो उसी में से हमें जो रिक्वायर्ड सक्सेस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्ड्स हैं जी 52 कार्ड्स होते हैं, तो उनमें से कह रहे हैं जी हमने 8 कार्ड्स, कोई से भी 8 कार्ड्स हमने ड्रा किए, तो वो हमारे पास 52 हमारे पास कैपिटल एन ना पॉपुलेशन साइज़ है, और जो 8 कार्ड्स हमने अवेलेबल सक्सेस है ना हमारे पास 8 कार्ड्स, वो हमारे पास के है। तो अगर उसमें से कहते हैं कि एग्जैक्टली 2 किंग्स होने चाहिए, वो हमारे पास एक्स है। तो किंग्स कितने होते हैं हमारे पास? 52 कार्ड्स में ओनली 4 किंग्स होते हैं, तो वो जो 4 किंग्स है वो हमारे पास सैम्पल साइज़ है, ठीक है, वो होगा स्मॉल एन। तो इस एग्जांपल को अगर आप सामने रखते हैं तो इजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं इस प्रूफ को कैसे होगा, ठीक है जी। देखें जी, अगर हम के अवेलेबल सक्सेस में से एक्स सक्सेस चूज़ करते हैं, ठीक है जी,
8 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स हमने सेलेक्ट करने हैं जो कि एग्जैक्टली किंग्स होंगे या 2 कार्ड्स, तो वो प्रॉबिलिटी आ गई के कॉम्बिनेशन सी, चूँकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स नुमा दिया हुआ ना, इसमें सारी डिटेल है कि कैसे हमने सेलेक्ट किया और कैसे लिखना है। चूँकि के इज़ अवेलेबल सक्सेस इन एन और एक्स इज़ सक्सेस इन स्मॉल एन, वी सेलेक्ट एक्स बिलोंग्स टू स्मॉल एन फ्राम के, एम की जगह पे आएगा के, ठीक है जी। के बिलोंग्स टू कैपिटल एन। नो एन माइनस के जो होगा आर फेलियर्स फ्राम पॉपुलेशन एंड एन माइनस एक्स जो होगा वो फेलियर फ्राम स्मॉल एन, वो हमने ऊपर पढ़ा भी है, ठीक है जी। सो वी सिलेक्ट एन माइनस एक्स फेलियर्स बिलोंग्स टू स्मॉल एन, ठीक है जी। फेलियर्स भी स्मॉल एन यानी सैम्पल में ही होंगे। फ्राम एन माइनस के अवेलेबल फेलियर्स फ्राम कैपिटल एन, ठीक है जी। इन दोनों को समझ लिया आपने कि जब हम कैपिटल एन में से अवेलेबल सक्सेस ये के है और उस और स्मॉल एन में जो हमने सक्सेस फाइंड करनी है वो ये है। चूँकि कैपिटल एक्स भी सक्सेस है, स्मॉल एक्स और स्मॉल के भी सक्सेस है, तो हमने एक्स और के का कॉम्बिनेशन ले लेना। और चूँकि एन सैम्पल साइज है कैपिटल एन में, तो एन और स्मॉल कैपिटल एन का कॉम्बिनेशन ले लेना। और फिर जो इनके फेलियर्स बचते हैं ना, एन माइनस एक्स वाला सैम्पल में से फेलियर जो बचा और पॉपुलेशन का जो फेलियर बचा एन माइनस के, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेना, ठीक है जी। यानी कि हमारे पास मेन 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक सक्सेस वालों का कॉम्बिनेशन स्मॉल के और स्मॉल एक्स का, फिर जो मेन स्मॉल एन सैम्पल और पॉपुलेशन का कॉम्बिनेशन स्मॉल एन और कैपिटल एन, और फिर इनके फेलियर्स का यानी एन माइनस के और एन माइनस एक्स का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। ये सारा जो स्क्वायर में लिखा है ये समझाने के लिए है, ये प्रूफ का हिस्सा नहीं है। आप इसे प्रूफ का हिस्सा बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी। देन वी चूज़ एन माइनस एक्स फेलियर्स फ्राम एन माइनस के अवेलेबल फेलियर्स, ठीक है। अगर के अवेलेबल सक्सेस थी ना, तो एन माइनस के अवेलेबल फेलियर्स हैं। अगर स्मॉल एक्स हमारे पास सक्सेस है ना, तो स्मॉल एन माइनस एक्स हमारे पास फेलियर्स हैं, ठीक है जी। तो हमने चूज़ करने हैं जी एन माइनस एक्स फेलियर्स फ्राम कैपिटल एन माइनस के अवेलेबल फेलियर्स में से। तो इसकी जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा एन माइनस के कॉम्बिनेशन एन माइनस एक्स। आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सैम्पल फ्राम पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने तो सैम्पल भी सिलेक्ट करना है। सैम्पल में से हमें पता चलेगा किंग्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, वो सैम्पल सेलेक्ट करेंगे, फिर ही हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2 किंग्स की, ठीक है जी। तो सैम्पल कितना हमने सेलेक्ट किया जी, स्मॉल एन कैपिटल एन में से, तो इसके विद आउट रिप्लेसमेंट हमने सेलेक्ट किया, तो इसका भी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आएगा, तो कैपिटल एन कॉम्बिनेशन सी, ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये चीज़ें सेलेक्ट हो गई। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को ना सारे पॉइंट्स समझ आ चुके होंगे। अगर नहीं आए तो आप वीडियो को रिवाइज़ करके भी देख सकते हैं, ठीक है जी। देन वी हैव चूज़, ये भी होगा। आल्सो प्रोबेबिलिटी, ये भी हो गया जी। अब है जी, नाउ द पीएमएफ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एक्चुअली ए रेशो, यानी कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीएमएफ है वो एक रेशो होती है दरअसल। किन के दरमियान जी, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एक्स सक्सेसेस एंड एन माइनस एक्स फेलियर्स, यानी कि हमने एक्स सक्सेस को सिलेक्ट करना है, यानी कि जब हम उसे चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे एक्स सक्सेस की, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या आता है जी, के कॉम्बिनेशन एक्स, उसका प्रोडक्ट और एन माइनस एक्स फेलियर्स की सिलेक्शन का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो वो उसका कॉम्बिनेशन बनेगा जी कैपिटल एन माइनस के कॉम्बिनेशन एन माइनस एक्स। तो कॉम्बिनेशन किसका, प्रोडक्ट किसका होगा जी, के कॉम्बिनेशन एक्स और एन माइनस के कॉम्बिनेशन एन माइनस एक्स का। ये वही चीज़ लिखी है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एक्स सक्सेसेस एंड एन माइनस एक्स फेलियर्स, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने इनका प्रोडक्ट करना है और उसकी रेशो किसके साथ लेनी है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग सैम्पल साइज फ्राम पॉपुलेशन, यानी कि हमने स्मॉल एन चूज़ करना है कैपिटल एन में से, तो वो कैपिटल एन कॉम्बिनेशन स्मॉल एन उसके साथ रेशो आएगी। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं जी, ऐसे लिख लिया जी, के कॉम्बिनेशन सी एन माइनस के कॉम्बिनेशन एन माइनस एक्स। ये जी, ये हमने एक्स को चूज़ किया, सिलेक्शन ऑफ एक्स,
सक्सेस है ये एक्स, और n माइनस एक्स हमारे पास फेलियर, हमने ये फेलियर चूज़ किया। एक्स सक्सेस हमने कहाँ से चूज़ की जी, के अवेलेबल सक्सेस में से, और n माइनस एक्स फेलियर्स हमने कहाँ से चूज़ किए जी, कैपिटल n माइनस के फेलियर अवेलेबल फेलियर्स में से, ठीक है जी। और साथ में यहाँ पे कैपिटल एन कॉम्बिनेशन n, यहाँ पे स्मॉल n आना है, यहाँ पे x लिखा गया है, स्मॉल n आएगा, ठीक है जी। तो ये रेशियो दरअसल जो फंक्शन होता है ना, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, वो ये रेशियो होती है। तो ये रेशियो कैसे फाइंड करनी, वो हमने अबाव सारा पढ़ा कि कैसे फाइंड की है। अब हम इस रेशियो को लिख सकते हैं, जब हमारे पास रेशियो होती है ए रेशियो बी, हम उसको बटे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, ए बटा बी। तो इस रेशियो को हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमने लिख लिया जी, के कॉम्बिनेशन सी एक्स डॉट एन माइनस के कॉम्बिनेशन एन माइनस एक्स ओवर में एन कैपिटल एन कॉम्बिनेशन स्मॉल एन, एंड वी डिनोट इट एज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कॉम्बिनेशन एक्स, प्रोडक्ट है जी साथ के कैपिटल एन माइनस के कॉम्बिनेशन स्मॉल एक्स माइनस एक्स ओवर में जी कैपिटल एन कॉम्बिनेशन सी एन, ठीक है जी। तो विच इज़ रिक्वायर्ड पी एम एफ ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। तो उम्मीद है आप लोगों को हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेशन समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।